देखो आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब क्या हुआ, जो पीएच होता है मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है जिसको हम मेजर करते हैं पीएच पेपर से, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रोज के जीवन में। एवरीडे लाइफ मतलब रोज के जीवन में पीएच की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों जरूरी है वो पीएच क्यों जरूरी है। ठीक है, हमारे रोज के जीवन में पीएच क्यों जरूरी है, ये टॉपिक का मतलब ये हुआ। अब क्यों जरूरी है हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। मतलब जो प्लांट यानी पौधे और एनिमल मतलब यानी जानवर, हम भी या ह्यूमन बींग्स ले लो। ठीक है, तो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उसमें ह्यूमन बींग भी हो गए, वो क्या होता है पीएच। अगर पीएच का बदलाव होता है तो उसके लिए वो सेंसिटिव होते हैं। मतलब पीएच का बदलाव होगा तो उनमें उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। अब कैसे, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी है ना वो कौन से पीएच रेंज में काम करता है, 7 से लेके 7.8 पीएच तक। अगर पीएच ज़्यादा या कम होता है तो हमारे बॉडी में क्या होती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड वाटर एंड एक्विटी, इट इज कॉल्ड एसिडिक वाटर होगा ना। पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, 5.6 से अगर बारिश पानी कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एसिडिक वाटर और एसिड रेन। ठीक है, उसे वाटर को क्या कहा जाएगा, एसिडिक वाटर कहा जाएगा। और उससे भी कम जा रहा है तो वो एसिडिक रेन कहलाएगी। और क्या कर सकता है वो, जब वो पानी आपके तालाब में, नदियों में, इन सब में जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब ऐसी जीवन जो पानी के अंदर पनपते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक लाइफ। तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, बारिश के पानी का अगर पीएच 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे वाटर को हम लोग एसिडिक वाटर या हमें ये भी कह सकते हैं एसिड रेन भी कह सकते हैं। कारण क्या है, देखो बारिश का पीएच कम क्यों होगा, हम इतना पॉल्यूशन हो रहा है हर जगह, शहर में हर जगह में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी खतरनाक गैसेस रिलीज हो रही हैं। तो जब वो पानी के साथ मिक्स होंगी तो क्या बनाएंगी, एसिड, एसिड में कन्वर्ट होंगी। तो बारिश के साथ एसिड भी आएगा, और जब बारिश के साथ एसिड आएगा और जब धरती पे गिरेगा तो एक्वेटिक लाइफ को तो नुकसान करेगा, साथ ही साथ जहाँ बिल्डिंगों पे गिरेगा, हम पे गिरेगा तो हम में स्किन डिसीज हो सकती है, बिल्डिंगों पे गिरेगा तो बिल्डिंग को रोड हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए पीएच जो है वो अगर रेन का कम होता है तो वो डिफ़िकल्ट बना देता है जीवन को। समझ आई बात, ये दोनों क्लियर है। तो इसका मतलब पीएच में बदलाव होने से जानवर हो या पौधे हो, दोनों को ही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला क्या है, ये रोज़मर्रा के जीवन की बात हुई ना। सॉइल इन आर बैकयार्ड, आपके बैकयार्ड में या कहीं और मिट्टी जो है, मिट्टी में मतलब अगर मिट्टी में पीएच चेंज आता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है, देखो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मतलब क्या क्या कह रहा है, आपकी जो मिट्टी हो, आपके बैक यार्ड में या जहाँ पे भी पौधे हो गए हो, जो मिट्टी होती है, तो भाई जो पौधे होते हैं ना, अगर उन्हें अच्छे से ग्रो करना है तो पीएच क्या होना चाहिए, एक फिक्स पीएच होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सा पीएच में पौधा, कोई सा पौधा ग्रो कर जाएगा किसी मिट्टी में। अगर कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है या कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, जिस पे वो पौधा ग्रो ही नहीं कर सकता हेल्दी तरीके से, तो वो ग्रो नहीं करेगा। पहले आप उस मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, उस पीएच लेवल में लाना पड़ेगा। ये पीएच लेवल का मतलब आपको पता है ना, पीएच का मतलब नंबरिंग के हिसाब से लाना होगा। और नंबरिंग का मेजर करने का तरीका क्या है, आप पीएच पेपर की मदद से मेजर कर सकते हो। लैब वगैरह में टेस्ट होते हैं, जो किसान वगैरह खेती करते हैं वो ना अपनी मिट्टी को ले जाते हैं, खेत की मिट्टी को, और टेस्ट कराते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। फिर वो टेस्ट कराने के बाद ना जांच करके उसी के हिसाब से वो चीज़ें मिक्स करते हैं सलाह लेने के बाद। अब कोई पढ़ा लिखा किसान है, नहीं भी पढ़ा लिखा है, तो वो सलाह लेगा तो उसको यही सलाह दी जाएगी। वो कहेगा मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, फसल उगाते हैं लेकिन फसल खत्म मर जाती है, तो कोई क्या सलाह देगा, आप मिट्टी अपनी ले जाओ लैब में टेस्ट कराओ। अच्छा, लैब में टेस्ट कराने से क्या होगा, मिट्टी का कॉम्पोजिशन पता चलेगा, मिट्टी का पीएच क्या है, किस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा है, यही पता चलेगा। और उससे वो जब पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से उसको सलाह दी जाएगी कि आप ऐसे ऐसे करो। इससे क्या होगा, उसके पौधे ग्रो करेंगे, क्योंकि मिट्टी में कोई ना कोई कमी है। पीएच रेंज हो सकता है ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो, इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो मिट्टी है उसका भी पीएच स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी पीएच में प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अगला पीएच इन आर टीथ, पीएच इन आर टीथ डिके, ठीक है, मतलब टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन इन आर माउथ। ठीक है, क्या कह रहा है, पीए देखो हमारे दांत के लिए और माउथ के लिए क्या पीएच है, देखो टूथ डिके, टूथ डिके मतलब जब दांत सड़ना कब स्टार्ट होता है, जब पीएच जो होता है वो दांत का क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है। मतलब 5.5 से कम होने का मतलब क्या है, ऐसे एसिडिक होता जा रहा है।
आपके दांत कब सड़ेंगे? जब आपके मुंह के अंदर दांत के पास क्या हो, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो। अब एसिडिक चीज़ें कब प्रोड्यूस होंगी? जब आप मीठी चीज़ें खाते हो, बैक्टीरिया उसको रिलीज करता है तो आपका पीएच लोअर होता है। ठीक, ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्टार्ट्स कोरोडिंग व्हेन पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अगर हमारे माउथ के अंदर जो पीएच है 5.5 से कम हो जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो क्या हो जाता है, कोरोड, यानी कि खराब होने लग जाता है। ये कहोगे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? आपके दांत देख रहे हो, सफ़ेद कलर के आपके दांत दिख रहे हैं। आपको पता है दांत के हिस्से होते हैं, आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ा होगा। एनिमल होता है, नीचे डेंटाइन होता है, फिर पल्प होता है। तो जो एनिमल होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है। बना किससे होता है एनिमल? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। यहाँ पर देखो लिखा है मैंने, यहाँ पर टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एक फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, वो क्या होती है, जो क्या करती है, टूथ एनिमल को बनाती है। टूथ एनिमल मतलब आपका टॉप लेयर होता है व्हाइट कलर का, जो किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ये डिग्रेड होने लग जाता है, कोरोड होने लग जाता है कब? जब आपके माउथ के अंदर जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, और ऐसा तब होता है जैसे आप कुछ खा लिए, ठीक है, ब्रश वगैरह नहीं कर रहे हो, तो ये पीएच लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और धीरे धीरे आपके दांत क्या होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। कहते हैं ना, ज़्यादा मीठा खा के बिना ब्रश बिना मुंह दिए सो नहीं जाना चाहिए। लेकिन बच्चों की आदत क्या होती है, मीठा तो खा लेते हैं लेकिन अपना मुंह नहीं धोते, उसके बाद ना ब्रश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उनके दांत सड़ने लग जाते हैं। वो कैसे सड़े? जो बैक्टीरिया आके उस पर बैठे थे, जो खाना बच गया था दांतों के बीच में, स्वीट जो भी बच गया था, उस बैक्टीरिया ने उनको क्या करा, उनको यूज़ करा। उसके बाद क्या करा उन्होंने, एसिडिक कंटेंट रिलीज करा। एसिड कंटेंट रिलीज करने के बाद क्या हुआ, आपके जो दांत, जो टूथ एनिमल था उस पर जो जिससे वो बना हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, वो क्या होने लग गया, गलने लग गया, कोरोड होने लग गया, और उसी को कहते हैं हम दांत सड़ गए। अंग्रेजी में टूथ डिके कहते हैं। समझ आई बात? तो अगर आपको इससे बचना है तो आप क्या करोगे, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करोगे। कोई भी ब्रांड का कर सकते हो, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांड का आप कर सकते हो, जो भी आप करते हो। ठीक है, टूथपेस्ट जानते हो ना, है ना, टूथपेस्ट इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जिसके अंदर बेस हो। तो क्या करेगा, आपके एसिड के असर को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और पीएच कम होगा ही नहीं। और जब पीएच कम होगा नहीं तो आपके दांत भी सड़ेंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर दांत को बचाना है, स्वस्थ रखना है, सड़ने से बचाना है, तो बचपन से ही बच्चों को 2 टाइम ब्रश करने की आदत लगानी चाहिए। 2 टाइम ब्रश करने से होगा, मान लो तुम खाने अब सोने जा रहे हो, उससे तुमने पहले ब्रश कर लिया, तो जितना भी मुंह के अंदर जो भी पार्ट बचा था दांत के आसपास फंसा होगा वो सब साफ़ हो जाएगा। और जब वो साफ़ हो जाएगा, ना बैक्टीरिया आएगा, ना उसे खाएगा, ना एसिड रिलीज़ करेगा, ना वो सड़ेगा। ऐसे ही फिर सुबह उठोगे, सब कुछ वापस से ब्रश करके खाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। समझ आए? इसीलिए 2 टाइम बोला जाता है, लेकिन यहाँ तो 1 टाइम मुश्किल पड़ जाता है बच्चों को करने के लिए। ठीक है, तो अपने दांत बचाने हैं तो आप कर सकते हो, सिर्फ के नहीं तो आपके दांत सड़ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसके अंदर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड। अच्छा, आपको एक बात तो बताइए, हमारा जो पेट है वो HCl एसिड रिलीज करता है। वो पेट के ऊपर एक कौन सा ग्लैंड होता है, हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl रिलीज करता है, जो जर्म्स को मारने का काम करता है। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं पता तो याद कर लो, दोबारा से करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो स्टमक की लाइनिंग होती है उस पर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होता है ना, वो HCl रिलीज करने का, और भी चीज़ें रिलीज करता है, लेकिन HCl भी रिलीज करता है। तो हमारा पेट HCl एसिड, HCl तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब भी हमारे पेट में, आपको पता है कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, बताओ। पेट में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे हम प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस लेयर होती है ना, हाँ, वो करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, इसीलिए HCl एसिड होने के बाद भी, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पढ़े हो ना, तो भी वो हमारे पेट को नहीं कोरोड करता है, क्योंकि वो जो लेयर होती है जेली लाइक, वो पेट और पेट की जो लेयर है और जो उसके बीच में जो म्यूकस लेयर है, उसकी वजह से वो पेट को फाड़ के बाहर नहीं आता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो इनडाइजेशन प्रोड्यूस टू मच एसिडिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। क्या होता है, जब हमारा खाना नहीं पचता है, इनडाइजेशन मतलब जब खाना नहीं पचता है, तो क्या करता है, वो ज़्यादा HCl एसिड रिलीज करता है, और ज़्यादा एसिड रिलीज करेगा तो पेट में क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, और हमें दर्द होगा और बेचैनी होने लग जाती है। ऐसा होता है, कभी कभी खाना नहीं पचता है, हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, ज़्यादा तेल वाला खाना या कुछ खा लेते हैं, तो खाना पच नहीं पाता। खाना ना पचने की वजह से क्या होता है, एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि उसको खपत, देखो, एसिड रिलीज होगा तभी ना उनको तोड़ेगा या जर्म्स को मारेगा। ज़्यादा खाना जो पचता नहीं है तब वो एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। पेट में ज़्यादा एसिड हो गया मतलब आपको क्या हो चुकी है, एसिडिटी।
उस समय दर्द होता है, पेट में गैस वैस बन जाती है, सुने हो ना, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो उस समय एसिडिटी होती है और आपको बेचैनी होने लग जाती है। तो गेट रीड ऑफ द पेन, आपको दर्द से अगर आराम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीपल क्या इस्तेमाल करते हैं, पीपल यूज ये क्या एंटासिड, क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड, पीपल लो वी यूज एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो होता है जो एसिड के असर को कम करता है। और कौन सा एंटासिड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ, ठीक है। ये क्या करेगा, इनो पीते हो, एसिडिटी बनती है तो इनो पीते हो, इनो में भी बेस होता है। और ये एंटासिड जो है आपका एक तरह का बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेसिक होता है। जब ये बेसिक होगा तो क्या करेगा, जो एसिड बना है उसके असर को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। और ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनते हैं, उस समय सॉल्ट और वाटर बन जाता है। भाई देखो, जब एसिड था आपने बेस यूज़ कर लिया, इनो कह लो, इनो जो आप कह रहे हो उसमें बेस होता है, या फिर ये एंटासिड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कभी भी एसिडिटी बनाओ तो मम्मी एक चम्मच से वो पिलाती है तुम्हें, डाइजीन, डाइजीन पियो, डाइजीन पियो ना, डाइजीन, डाइजीन में भी बेस होता है। अबे पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है तो डाइजीन पीते हो, इनो पीते हो, ये सब क्या है, बेस हैं, जो क्या करते हैं आपके पेट के अंदर एसिड के असर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वो कैसे खत्म करते हैं, भाई पेट में एसिड था, तुमने ले लिया बेस, बेस लेने के बाद क्या होगा, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी पेट के अंदर, और एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद बनेगा सॉल्ट और वाटर। अब पेट में एसिड बचा ही नहीं ना, सॉल्ट और वाटर बन चुका है। अब जब एसिड बचा नहीं तो दर्द किसकी वजह से हो रहा था, एसिड की वजह से, ज़्यादा एसिड बनने की वजह से हो रहा था। अब जब ज़्यादा एसिड है ही नहीं तो आपको दर्द होगा, आपको आराम मिल जाता है, ठीक है। वो ऐड में करते हैं ना, पिए 6 सेकंड में आराम, टाइम लगता है थोड़ा, 6 सेकंड में आराम नहीं मिलता, ठीक है। और थोड़ी बहुत एसिडिटी तो मिल जाएगा, इससे तो ज़्यादा है तो आपको टाइम लगेगा। समझ आ गया कि नहीं आया, कैसे एसिडिटी बनती है। तो इसका मतलब हमारा ज़्यादा एसिडिक होना, मतलब pH का कम होना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर वो रेंज से बाहर जाएगा, कम होगा, तो हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इसका मतलब हमारे रोज़ के जीवन की बात हुई कि रोज़ के जीवन में हमारे पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम का pH भी बरकरार रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको समझ आ गई बात ना, क्या होगा, एसिडिटी होगी, प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, ठीक है। इसके बाद है अगला, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, क्या मतलब क्या हुआ, एनिमल और प्लांट के द्वारा क्या होना, सेल्फ डिफेंस होना। डिफेंस की स्पेलिंग ये होगी, पता है, पीएच इन एवरीडे लाइफ में ये भी है। कुछ जानवर ना अपने कुछ पौधे और जानवर अपने आप को बचाने के लिए पीएच का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, बी जानते हो, मधुमक्खी, बी स्टिंग लीव्स एज अ लीव्स मेथनोइक एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। मतलब क्या है, जो बी स्टिंग होता है, मतलब जो मधुमक्खी होती है, आप आसपास कभी मधुमक्खी के छत्ते के आसपास जाते हो तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने छत्ते को बचाने के लिए करते, तुरंत काट लेती है। काटती क्यों, ताकि जैसे ही इंसान को काटे अपने हाथ एकदम उसका दर्द होगा, वो छूट के वहाँ से भाग जाएगा। उससे बचने के लिए देखो, मधुमक्खी से आप चैलेंज नहीं ले सकते, बहुत बुरा काटती है। और उससे उसके बाद जो दर्द होता है वो बहुत बुरा होता है। तो ये बात पता है, चलो, जो इसको पहली बार नहीं पता होगा तो कटवा के आ जाएगा। उसके बाद जो दर्द होता है, उसके बाद जो पूरा फूल जाता है उस एरिया पे जहाँ मधुमक्खी काटती है, आपको पता है पूरा फूल जाता है वो एरिया। क्यों फूलता है, क्योंकि जैसे ही वो काटती है वो क्या करती है, मेथनोइक एसिड रिलीज करती है, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और जब ये बॉडी में जाता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, और उतना एरिया क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो अब कभी मधुमक्खी काटती है तो तुम देखते हो कोई ना कोई तुम्हें कोई ना कोई सॉल्यूशन लगाया जाता है बेसिक, या तो घर में पेस्ट पड़ा होता है तो वो रगड़ देते हैं, या कोई और बेसिक सॉल्यूशन रगड़ देते हैं। उससे क्या हो जाता है, जो अंदर एसिड गया उसके असर को कम कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, कम फूलता है। अगर टाइमली कर दिया गया तो, नहीं किया गया तो फिर तो ज़्यादा ही फूल जाएगा, ठीक है। ऐसी नेटल लीफ, जो पत्ते होते हैं, इंजेक्ट मतलब वो भी मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही भयानक दर्द होता है। अगर इससे आराम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा रगड़ सकते हैं घरों में। वो तुमने सोडा देखा है, सफ़ेद कलर का होता है, घरों में जिसको होता है वो रगड़ देते हैं फटाफट। एंड डॉग प्लांट, एक डॉग प्लांट होता है, वो पता है, वो भी बेसिक होता है नेचर में। एक प्लांट है, अगर आपके पास डॉग प्लांट मिल रहा है तो आप उसको भी लेके क्या कर सकते हो, उस जगह पे रब कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, जो उसने एसिड रिलीज करा है पौधे ने चाहे वो मधुमक्खी ने, उससे क्या होगा, उस एसिड का असर कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, और आपको उतना दर्द नहीं होगा। बहुत ही भयानक दर्द होता है वो, तो मैं दर्द बता नहीं सकता, जिसको काटा गया होगा वही दर्द महसूस कर रखा होगा। क्योंकि एक बार गाँव में क्या हुआ था, गाँव में ना एक मैं सामान निकाल रहा था, एक खूनी होता है गाँव में, जगह जगह पे छोड़े होते हैं स्पेस, उसके बीच में मुझे नहीं पता था वहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का हाइव, यानी कि छत्ता है ना। तो मैं गया वहाँ, सामान आ रहा, तब तक देखा मधुमक्खी पूरा एकदम बुरी तरह काटे थे। मेरा यही वाला हाथ है, बहुत बुरी तरह काटे थे, बहुत बुरा था, ठीक है, बहुत बुरा। फिर खैर उसी दिन वो उसको ठिकाने लगा दिए, लेकिन बहुत बुरा। फिर मेरे को तुरंत तो बहुत सारी चीज़ें वो करे थे तब भी, लेकिन फूल गया था, सूजन हो गई थी, बहुत दिन बाद ठीक हुआ।
2-4 दिन 5 दिन 8 दिन बाद ठीक हो तो आराम में, ठीक है। तो आप बच के रहें उनसे। खैर ये अपने सेल्फ डिफेंस में करती है, उन्हें ऐसा लगता है ना इंसान हमें मारने के लिए आ रहा है, तो कोई भी अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्ट तो करता ही है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे काटा तो मैं बचने के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए करेंगे। हर इस दुनिया में जीव अपने आप को बचाने का ट्राई करेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सांप भी जो होता है वो डंक इसीलिए मारता है, डसता इसीलिए पहले, वो उसे लगता है कि उसे कोई मारने के लिए आ रहा है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करेगा। अब आपके लिए वो लग रहा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसे मारोगे। ये रिवाज हर जगह चलता है, ये नियम है प्रकृति का, कोई भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है टॉपिक न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, चाहे लिटमस पेपर ब्लू हो चाहे रेड हो, डालने पर कोई कलर का चेंज नहीं आता है। एसिड में आपका चेंज आता था, बेस में भी चेंज आता था, लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। द सब्सटेंस डेट इज नाइदर एसिडिक, और ये भी मैं कह सकता हूँ न्यूट्रल वो सब्सटेंस होते हैं जो ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल में सॉल्ट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। सॉल्ट है, सॉल्ट में कौन कौन से? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। तो भैया न्यूट्रल क्या होता है? हमारा सॉल्ट जो है हमारा न्यूट्रल का एग्जाम्पल है, और सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या है? ये सारे, ठीक है। तो कोई पूछे कोई एग्जाम्पल दो न्यूट्रल का, तो सॉल्ट कह देना, जिसके एग्जाम्पल ये बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट का नाम बता दिया आपको। अच्छा, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत बार यूज हो गई ना, जितने भी ये पीएच वाले इंपॉर्टेंस थे इसमें सब में क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे? न्यूट्रल। एक चीज़ और नहीं लिखी। अच्छा, तुम्हें पता है फैक्ट्री में ना जो भी काम होता है, अगर वो ज़्यादा एसिडिक होता है तो पता है क्या करती है फैक्ट्रियाँ? उसको पहले वेस्ट को छोड़ने से पहले क्या करती हैं? उसको न्यूट्रलाइज करती है। क्यों करती हैं? अगर उन्होंने एसिडिक वेस्ट को रिलीज कर दिया पानी में तो क्या हो जाएगा? जो जानवर पानी में रहने वाले वो मर जाएंगे ना। इसीलिए कंपनियों को पूरी गाइडलाइन होती है कि आप एसिडिक वेस्ट को बिल्कुल रिलीज ना करें, आप पहले उसे न्यूट्रलाइज कराएं फिर ही रिलीज करें, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज रहेगा तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना एसिडिक वेस्ट पहुंचाएगा। समझ आई बात? इसलिए कंपनी ऐसे करती है। तो ये पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर देते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल में देखो, ये मतलब समझो, एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला? सॉल्ट और वाटर। जो ऊपर लिखा हुआ बात था ना, वो यहाँ पर समझाया हुआ है। इसके बाद देखो एग्जांपल में HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट किया तो देखो एक सॉल्ट बनी NaCl, और साथ में क्या मिला? पानी। मतलब क्या मिला? पानी मिला। समझ आई बात? वाटर मिला, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगी और पानी मिलेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का असर दिखेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसलिए एसिड का असर दिखा, सॉल्ट इसलिए एसिडिक मिली, ठीक है। याद रहेगा आपको। पता है एसिड बेस सॉल्ट ही देंगे, लेकिन कैसा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सॉल्ट एसिडिक मिलेगी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट बेसिक मिलेगी। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट न्यूट्रल मिलेगी, फिर कोई असर नहीं होगा। दोनों स्ट्रॉन्ग इसीलिए, और पानी मिलेगा साथ में, और दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, तो भी क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगी। याद रहेगा। एसिडिक सॉल्ट कब मिलेगी? जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो। और बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा? जब बेस स्ट्रॉन्ग हो और वीक एसिड हो। और आपको न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलेगा? जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो या दोनों ही वीक हो। क्या? एसिड या बेस। समझ आई बात? डाइल्यूशन क्या होता है? आपको डाइल्यूशन के बारे में पहले पता होगा, आपने डाइल्यूटेड एसिड पढ़ा था, तो डाइल्यूशन उसी से रिलेटेड। देखो, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, पानी के साथ मिक्स करना एसिड को या बेस को। आप एसिड में या बेस में जब पानी को मिलाते हो तो क्या होता है? डाइल्यूट होता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। बेस को जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये किस में रिजल्ट करता है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। उससे क्या होता है? आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन आयन बोलूँ या हाइड्रोक्साइड आयन बोलूँ, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है? H+ कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम क्या हो जाती है? घट जाती है, और वहीं pH जो होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? देखो, आप पानी मिला रहे हो एसिड में, पानी मिलाते जा रहे हो, एसिड का क्या होगा? एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और एसिड का अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा तो pH बढ़ेगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होता है pH कम होता है, और जितना कम हाइड्रोजन आयन होता है pH ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ आई बात? तो यहाँ पर ध्यान रखना। और डिक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ pH इंक्रीज। इसके बाद क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक मोर pH वैल्यू, मतलब अगर कोई चीज़ कम एसिडिक है तो pH वैल्यू ज़्यादा होगी, और कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी pH वैल्यू कम होगी। कोई चीज़ ज़्यादा बेसिक है तो उसका pH वैल्यू ज़्यादा होगा, और कम बेसिक है तो उसका pH वैल्यू कम होगा। नोट, एसिड टू वाटर, ध्यान से, एसिड टू वाटर नॉर्मल डाइल्यूशन। अगर आप एसिड को पानी में डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे नॉर्मल डाइल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर वाटर को एसिड में डाल रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब कभी भी ना पानी के अंदर एसिड को डालें, एसिड के अंदर पानी को मत डालें,
पानी है बहुत सारा, उसमें आप एसिड डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप एसिड रखा हो उसमें पानी डाल दो, पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट आ सकती है और आपको हो सकता है आप जल भी जाओ। इसीलिए कभी भी क्या करें, वाटर के अंदर एसिड को ऐड करें। अगर आपको डाइल्यूशन कराना है, भी आपको पानी मिक्स कराना है ना, तो पानी लें, उसमें एसिड डालें, एसिड के अंदर पानी मत डालें, नहीं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान रखना, ये आपको नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ, कभी कोई और भी करता हुआ दिख जाए तो पानी में एसिड मिलाना है, एसिड के अंदर पानी मत मिलाने लग जाना, उल्टा बहुत फर्क है। पानी रखा है उसमें एसिड डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एसिड रखा है उसमें पानी डाल रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट का मतलब समझ लो ना, घटना हो सकती है, और घटना होगी तो उसमें नुकसान ही होता है। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? ठीक है, इसके बाद ये वाला हमने टॉपिक कर लिया, ठीक है।